ऐसी बदतमीजी मैंने जिंदगी में नहीं देखी कि यार हेजलवुड बॉलर हो, जिंदगी में आप पहली दफा उसको फेस करने जा रहे हो और पहली 4 बॉलों पे क्या आपने बदतमीजी धमा चौकड़ी मचाई है जनाब। चौका 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 और छक्का। एक लड़के ने पूरा मैच बना दिया, अनबिलीवेबल। वो क्या कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बैन कर देंगे आईपीएल से राजस्थान रॉयल को, बोलेंगे भाई इसको बिठाओ, इस बच्चे के साथ मत आना। सही बात है। इस बच्चे को वीडियो गेम खिलाओ, ये भाई आईपीएल में खराब कर रहा है बंदे का करियर। गेंदें खेली हैं 26 और रन्स किए हैं 78 और पावर प्ले में 6 ओवरों में 97। बहुत मारा, बहुत ही ज्यादा मारा है। और आगे बॉलर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हलवा बॉलर है, हेजलवुड बॉलिंग कर रहा है यार। भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस बॉलर है, वो बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जो धुलाई की है कमाल है। तो अब हमने जब जब भी इसका मैच होता है तो देखिए एक एक्साइटमेंट होती है फैंस में भी कि आज वैभव सूर्यवंशी की तबाही किस्म की बैटिंग देखने को मिलेगी। और एज में 15 साल का है, लेकिन जिस तरह की शॉट्स खेलता है, ऐसा भाई 15 साल के लड़के का इतना डर, इतना खौफ टीमों पे कभी नहीं देखा। अनप्रेसिडेंटेड है ये, अनप्रेसिडेंटेड ये काम है, क्योंकि जितनी उसकी एज है इतना डर और खौफ और दबदबा। और अगली टीमें घबराई हुई हैं कि भाई इसका क्या करना है, कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा और मैच वो पावर प्ले में छीन के चला जाता है। पहले बैटिंग करे तो वो खतरनाक है, चेज करें तो खतरनाक है, अब करें तो क्या करें, कहां पे बॉलिंग कराएं, कौन सी लेंथ पे, क्या करें इसका। तो आज 26 गेंदों पे 78 रन किए और 15 बॉलों पे 50 के पार जा चुका था। और 26 पे 78 जो है ये स्ट्राइक रेट बनता है 300 का। हेजलवुड या वेजलवुड, उसने बोला भाई साहब हमने बुमराह को नहीं छोड़ा तो हेजलवुड कौन सी खेत की मूली है। 300 का स्ट्राइक रेट से आप 78 रन करके जाएं तो अगली टीम का फिर क्या बचेगा। वो तो आपने कुचूमर ही निकाल दिया। आज तो मैं बड़ा और इसको देख रहा था गौर से, कि मैं देखना चाह रहा था ये जॉश हेजलवुड के खिलाफ कैसे खेलेगा यार। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई मेरे कौन सामने बॉलर है, ये अपने हिसाब से खेलता है। 6 ओवर जिस वक्त पावर प्ले खत्म हुआ है तो 97 रन थे। हाँ, अब 97 अगर 6 में हो जाए तो 50 मार दी हुई थी, फास्टेस्ट 50 एवर। फास्टेस्ट 50। और दूसरा ये है कि अगर वो देखे ना 15 बॉलों पे उसने 53 कर दिए थे। हाँ। और मेरा ख्याल इनका लास्ट जो पिछला रिकॉर्ड अपना ही है वो शायद 35 पे 100 है शायद सूर्यवंशी का। फास्टेस्ट सेंचुरी का है शायद उसका। नहीं, और फास्टेस्ट तो उसका गेल का है, लेकिन इसका अपना 35 पे है। अगर नहीं, फास्टेस्ट सेंचुरी की लिस्ट में तो है ना वैभव सूर्यवंशी। मगर ये है कि जो 50 इसने बनाई है वो और भी ज्यादा फास्टेस्ट है। आई थिंक अभी इतनी कम बॉल्स पे मां सदाकत या समीर मिन्हास किसकी आई थी। देखिए 35 बॉलों पे इसका अपना 100 है, और अगर ये 25 बॉलों पे 60, मेरा ख्याल है 26 बॉलों पे 78 करके आउट हुआ। तो अगर मतलब 4, 5, 6 बॉल्स और खेल लेता तो 100 ही था, क्योंकि 22 रन रहते थे, तो ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकता था। लेकिन मतलब रिकॉर्ड को तो छोड़े, रिकॉर्ड तो एक अलग सी, मतलब रिकॉर्ड तो एक मामूली चीज है उसके लिए। जिस तरह वो खेलता है वो अगले मैच में कर लेगा, उसके लिए कौन सी नई बात है। अब यार ये देखिए कि जो खूबसूरती है ना जो मैंने उसकी देखी है, अमेजिंग टैलेंट, अमेजिंग भी नहीं, अनबिलीवेबल टैलेंट है। इस एज में बच्चे यकीन करें अकेले बस पे नहीं चढ़ते। जिस एज में वो हेजलवुड को और बुमराह की धुलाई कर रहा है, मतलब जिस वक्त थोड़ी माड़ी चंगी क्रिकेट हमने भी खेली थोड़ी बहुत ना, एक जब बॉलर आता है उसका एक इम्पैक्ट होता है, उसका ज़हन में होता है कि यार इज अ गुड बॉलर, एक अच्छा बॉलर है, इसका एक्सपोजर अच्छा है, ये तेज है, स्पिनर है। अच्छा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्पिनर है, उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो तेज है, उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो बुमराह है। वो पहली गेंद से शुरू होता है। हेजलवुड को भी उसने पहली पे आके मारा है, मेरा ख्याल कट मारी थी क्या। तो ये आप ये देखिए कि अनबिलीवेबल प्लेयर है। जो बल्ले के साथ बदतमीजी की है सना भाई, ऐसी बदतमीजी मैंने जिंदगी में नहीं देखी कि यार हेजलवुड बॉलर हो, जिंदगी में आप पहली दफा उसको फेस करने जा रहे हो और पहली 4 बॉलों पे क्या आपने बदतमीजी
धमा चौकड़ी मचाई है जनाब, चौका 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 और छक्का। और ये पहली दफा सना भाई ऐसा नहीं हुआ, ये वतीरा रहा है वैभव सूर्यवंशी का कि वो जब आते हैं ना, वो नहीं देखते कि बॉल कौन करवा रहा है, वो सिर्फ बॉल की तरफ देखते हैं और उनका टारगेट यही सेट होता है, या चौका होगा या छक्का होगा। जितने मैच अभी तक खेल चुके हैं, पहली बॉल पे या चौका लगा या छक्का लगा। और बहुत ही अमेजिंग इनिंग्स, 300 का स्ट्राइक रेट मैं देख रहा था। एक तरफ विराट कोहली 200 का स्ट्राइक रेट, मैं खुश हो रहा था कि यार विराट कोहली 34-36 रन बना के आउट हुए हैं और वो आधी गेंदों पे बनाए हैं। और जब मैं इसकी इनिंग्स को देखा तो मैंने कहा यार ये गेम किसी और प्लेनेट की चल रही है, ये किसी और प्लेनेट की क्रिकेट हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले आपने इनिंग्स देखी सूर्यवंशी की, फिर ना भाई इतनी बदतमीजी भी हो सकती है क्रिकेट में यार, क्या रह गया पीछे? आपने जब वीडियो शुरू की ना तो मेरी कुर्सी वैसे सेट नहीं हो रही थी, जैसे ना आज आरसीबी के बॉलर सूर्यवंशी के सामने सेट नहीं हो रहे थे यार। पता नहीं, मैं ना अभी बैठा बात कर रहा था दोस्त से, मैंने कहा ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि बच्चे के हाथ में खिलौना, उसको नहीं पता महंगा या सस्ता है, वो एक ही तरह से ट्रीट करता है। वो मुझे लगता है ये या तो ये बच्चा ही है, उसको नहीं पता सामने बुमराह लगा हुआ है, हेजलवुड लगा हुआ है, वो बेतकल्लफी में खेली जा रहा है। मुझे याद है इंडिया की एक फिल्म होती थी, वो बच्चा क्रिकेटर दिखाया, वो जनाब टीम में आ जाता है, वो बड़े बड़े सामने उसके खेल रहे होते हैं, उनसे ऑटोग्राफ भी लेता है, फैन मूवमेंट, और साथ में उनको धो भी रहा होता है। वो एग्जैक्टली वैसा हो रहा है, फेंडा भी फेर रहा है, वो एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। मतलब फिल्म हम इमेजिनरी बनाते हैं, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, बट ये भी एक इमेजिन ही है ना। मतलब ये हो सकता है कि 15-16 साल का बच्चा खेल जाए, हुआ भी होगा नो डाउट, लेकिन इतनी डोमिनेशन के साथ खेल जाए और इतनी मतलब क्लैरिटी के साथ खेल रहा है। हेजलवुड को पहली बॉल पे मार रहा है, खैर उसने अपने करियर के आईपीएल की पहली बॉल पे शार्दुल ठाकुर को छक्का दे मारा था। बुमराह आया, बंदा डरता है ना थोड़ा यार, बुमराह पहली बॉल उसको भी छक्का। वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ना काफी चीजें, कोई वसीम अकरम के नाम से चला रहा है सूर्यवंशी के बारे में, कोई वकाश न्यूज़ के नाम से चला रहा है। ऑफ कोर्स गलत चीजें कमेंट नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अपनी पीएसएल भी चल रही है। मगर आई अंडरस्टैंड कि बैटिंग पिचेस होती हैं, बट बैटिंग पिच के ऊपर भी 200 रन हमारे पीएसएल में भी हो रहे हैं। मगर इतनी अब बाकी भी तो खेल रहे हैं, वो हैट्रिक पे कर दिया था कुरनाल। कहते हैं ना कि जैसे कोई हुंडा आया अंदर, वो वाला इम्पैक्ट। हुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरा मतलब हुंडा उनका हक अब बनना, इसलिए कि जिस तरीके से जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंडसेट ही चेंज कर दिया है ना, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाईजान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। आईपीएल इसको मैं इसलिए भी बहुत बड़ा इवेंट कहता हूँ कि इससे ना दुनिया की क्रिकेट है ना चेंज हुई है। और T20 में 20-20 ओवर में 200-200 रन बन रहे हैं और वो भी सेफ नहीं है। तो वो सारा है ना इस एक टूर्नामेंट की वजह से, क्योंकि जो आईपीएल हुआ है ना शुरू में, कि इसने सारी क्रिकेट को चेंज की वजह से ना क्रिकेट में ना पैसा आया। वरना इससे पहले अगर 2007-8 में आईपीएल शुरू हुआ था, अगर 2007-8 से पहले देखा जाए ना तो आईपीएल के ना क्रिकेट के जिनसे पैसे थे वो डिफरेंट थे। लेकिन 3-4 साल में है ना सारा सिनेरियो चेंज हो गया, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरी दुनिया की क्रिकेट का इसने सिनेरियो चेंज कर दिया। भाईजान सीधी सी बात है, असल क्रिकेट तो आपको पता ना भाईजान आईपीएल में ही होती है, और असल क्रिकेट आपको पता है कि इंडिया ही खेलता है या आईपीएल में होती है। हम तो तमाश भी नहीं करते हैं, हम पाकिस्तानी तो तमाश भी नहीं करते, इसलिए भाईजान मुझे पीएसएल में घंटा इंटरेस्ट नहीं है। भागो यहाँ से, कहीं पे आपकी इज्जत इसी वजह से हो रही है ना कि आपने अपना लोहा मनवाया है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हिंदुस्तान एज अ मुल्क ने अपने आप को बहुत अच्छा ब्रांड बनाया है। आपने इन्वेस्ट किया अपनी इकोनॉमी पे, आप अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है, अपने सिस्टम पे इन्वेस्ट किया है, और आपने ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज हिंदुस्तान जहाँ पे जिस जगह पे खड़ा है, आप अपनी मेहनत से खड़े हो, आप अपने हार्डवर्क से खड़े हो, आप अपनी ब्रांडिंग से खड़े हो, अपनी पोजीशनिंग से खड़े हो। आज दुनिया के सुपरस्टार इंडिया में उतर रहे हैं तो इसलिए उतर रहे हैं ना कि आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है, तो तब आ रहे हैं। हिंदुस्तान की कामयाबी है एज अ ब्रांड, ये हिंदुस्तान की कौम की कामयाबी है। और मैं बड़ा ओपनली आपको लाइव ऑन टीवी भी ये कह रहा हूँ कि आपकी इकोनॉमी, आपकी क्रिकेट, आपके सिस्टम्स, आपके टीवी, आपकी ब्रॉडकास्टिंग, आप सारे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जहां आज आप खड़े हैं। आप इसको थॉरली डिजर्व करते हैं। वो हर बॉल को चार्ज करें, ये पूरा टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। जहां रोकना है वो रोकता भी है, जहां कवर में मारना है पॉइंट पे वो मारता है, हुक इसके पास है, पुल इसके पास है, सामने ये खेलता है, कवर के ऊपर से ये खेलता है। मतलब इतना अच्छा टैलेंट अभी रिसेंट पास में मैंने नहीं देखा कंप्लीट बैट्समैन के लिहाज से। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल। इन लड़कों का फ्यूचर काफी ब्राइट दिखता है। देखिए फ्यूचर ब्राइट तो वो 15-20 साल से कर रहे हैं, अपना बैकअप प्लेयर तैयार कर रहे हैं,
ग्रासरूट लेवल पे काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है। जिस मुल्क में स्कूल क्रिकेट 3 डे 2 डे हो रही हो तो फ्यूचर तो ब्राइट तो होगा ही। फिर फर्स्ट क्लास में जाके क्यों बड़े बड़े रन्स करे, क्यों ना एज अ बैट्समैन वो अपना आप दिखाएं जो एक रवायत है इंडियन क्रिकेट में। आप देखिए ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उससे पहले सुनील गावस्कर आप देखें, फॉलो किया ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने, राहुल द्रविड़, गंगोली, लक्ष्मण, ये नाम फिर आप लेते जाएंगे, मेरे ख्याल से जुबान थक जाएगी, ऐसे उन्होंने प्लेयर्स बैट्समैन बनाए हैं। पाकिस्तान और भारत की मीडिया में ये बात छाई हुई है कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से आईपीएल में बैटिंग कर रहे हैं उसे देखते हुए अभिषेक शर्मा की ओपनिंग की पोजीशन पर भी खतरा मंडराने लग रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में दे।